नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेरशाह पर तक के इस एपिसोड में। आज बात करेंगे 7वें चरण की मतदान को लेकर। 57 लोकसभा सीटों पर जो 7वें चरण में देश में वोटिंग होनी है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, इन 57 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पास 32 सीटें थे 2019 में, यानी 25 सीटें उनके पास नहीं थे। ये पहली बड़ी खबर है। इन 57 लोकसभा सीटों में से 32 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के पास 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे। अब 7वें चरण के मतदान के बाद इन 57 लोकसभा के सीटों पर एनडीए की सीट 32 से घटकर 15, 16, 20 के आसपास रह जाएंगे। ये एक दो ऊपर नीचे करीब 14 से 20 के बीच में। आप कहेंगे तो क्लीन स्वीप हो गया एनडीए की। हाँ, इस 7वें चरण की मतदान में क्लीन स्वीप ही होने जा रहा है बीजेपी। दरअसल कहानी ऐसी है 7वें चरण की मतदान को लेकर कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस 7वें चरण से खौफ खाती, वो डरती है। उसे पता है कि ये मेरा सबसे वीकेस्ट चरण है। पिछली बार भाग्य से यहाँ पर 32 लोकसभा सीटें 57 में से मिल गई थी। इस बार 15 से 20 के लाले पड़े हुए। हम आपको एक एक राज्य बार बताएंगे कि कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी को कहाँ कहाँ कितनी सीटें मिल रही है। आपको अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि कितनी बुरी हालत के भीतर इस समय भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7वें चरण की मतदान के आसपास पहुंच गई। एक एक करके हम सारी सीटों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 7वें चरण के मतदान के 57 लोकसभा सीटों पर, जहां पर बिहार के भीतर 8 लोकसभा सीटें, झारखंड में 3, हिमाचल में 4, पंजाब में 13, ओडिशा में 6, यूपी में 13, वेस्ट बंगाल में 9, चंडीगढ़ में 1, कुल मिलाकर के 57 लोकसभा की सीटें। सबसे पहली बात करें बिहार की। बिहार की 8 लोकसभा सीटें, ये 8 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन के पास 2019 में, यानी भारतीय जनता पार्टी, उनका जेडीयू या एलजेपी जो भी, सारी की सारी सीटें, ये पूरा का पूरा जो है 100 सीटें। इसमें से कुछ सीटें ऐसी भी थी जो बेसिकली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करती है ऐसी सीटें, जिसके भीतर आपको 32, 33 नंबर और 34 नंबर सीट बक्सर, सासाराम, यूपी बॉर्डर जो यानी पूर्वांचल को टच करते हुए ये 8 सीटें जो थी वो एनडीए खेमे में थी, एनडीए के पास थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। ये नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। काराकाट वहां जहां से अभी पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, इन 8 लोकसभा सीट में से कम 4 से 5 सीटें जो है वो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी इस बार गंवाने जा रही है। आप पूछेंगे ये कैसे होगा? आप खुद ही देख लीजिएगा चुनाव परिणाम आने पर। खास तौर पे सबसे बड़ा झटका तो आपको पटना के सीटों पर ही लगने जा रहा है। आपको पटना की सीटें ही हारने जा रहे हैं, इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो 4 सीटें कम से कम, मिनिमम से मिनिमम है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीट कम से कम तो हारने जा रही है इन 8 में से। अगर अगले दूसरे राज्य की बात करें, झारखंड की 3 सीटों की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो 3 सीटें जो है, इसमें राजमहल, दुमका और गोड्डा। आपको भरोसा नहीं होगा, इसमें बेसिकली जो राजमहल की सीट होती है वो बंगाल के साथ लगी हुई होती है। जो 2 नंबर की दुक्का सीट होती है वो भी बंगाल से लगती है। 3 नंबर की गोड्डा होती है, गोड्डा में निशिकांत दुबे। इन तीनों सीटों में से 2 सीटें दुमका और गोड्डा भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और राजमहल की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थी, क्योंकि ये ट्रैवल एरिया काफी ट्रैवल, दुमका भी ट्रैवल सीट होती है। लेकिन इस पे राजमहल और दुमका, ये दोनों सीटें इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन उड़ा करके ले जाएगा। और गोड्डा में निशिकांत दुबे की जान फंसी हुई है, अब तरपरा रहे। अगर निशिकांत दुबे हार जाए तो बिल्कुल भी इस बात से कोई हैरान नहीं होइएगा, बिल्कुल भी हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि निशिकांत दुबे इस बार हारने जाएगा। अगली राज्य की बात करें, हिमाचल की। अगर हिमाचल कुछ ऐसी पहली बन गया इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। पिछली बार 4 के 4 सीटें
शिमला, मंडी, हमीरपुर, दुनिया जो भी था, चारों सीटें बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार लगभग 2 से 3 सीटें यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी हारने जा रही है। कोई हमीरपुर की एकमात्र सीट है अनुराग ठाकुर की, जिसमें वो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो थोड़े नैरो मार्जिन से विक्ट्री हासिल करें। मंडी से विक्रम आदित्य सिंह कंगना रनौत को हराकर आराम से जीत जाएंगे। कांगड़ा की सीट आनंद शर्मा के जीतने के बाद पूरे चांस है कांग्रेस के। उसके बाद शिमला की सीट भी कांग्रेस को जीतने के चांस है। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और इंडिया गठबंधन जीत जाएगी। वहां पे बीजेपी की 2 से 3 सीटें की जो है सो लॉसेस है। अगर अगली राज्य की बात करें, पंजाब का 13 सीट, अभी एनडीए के पास 4 सीटें थी, 2 सीटें इनके पास थी भारतीय जनता पार्टी की, गुरदासपुर और होशियारपुर, ये दोनों चले जाएंगे। और एक सीट भटिंडा थी और एक सीट और थी शिरोमणि अकाली दल के पास। अब तो दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन उस टाइम एक साथ थे, तो ये 4 सीटें उनके पास थी। और अगर बात करें पंजाब में से बाकी जो कुल मिलाकर के 4 सीटें ये एनडीए गठबंधन के पास थी और 8 सीटें कांग्रेस के पास थी और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। इस बार ये 13 सीटों में से जो एनडीए के पास 4 सीटें थी वो घटकर 1 रह जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पंजाब के भीतर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें हार रही है। एकमात्र सीट जो को अभी जीत सकती है वो भटिंडा से हरसिमरत कौर जीत सकती है, जो अकाली दल की वो मेन लीडर कहते हैं, उसका गढ़ भी है वहाँ पे सारा का सारा। बाकी 12 के 12 लोकसभा सीटें या तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वहाँ जीतेगी। हालांकि इनका गठबंधन नहीं है, लेकिन ये पक्का और पक्का जीत जाएगी। तो वहाँ से एनडीए की 4 में से 1 सीट रह जाएगी अधिक से अधिक, और उनके लॉसेस 3 सीटें बीजेपी की हो जाएगी। ओडिशा के भीतर कुल मिलाकर के वहाँ पे 6 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 2 बीजेपी के पास थी, मयूरभंज और बालासोर। इसमें मयूरभंज और अगर उसमें देखेंगे ओडिशा में, तो ये 5 और 6 दोनों बंगाल बॉर्डर से मिलते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। इस पर बीजेपी इस बार नहीं जीत पा रही है, इस बात तय है। तो वो भी नहीं जीतेगी। बाकी 4 सीट ऑलरेडी भारतीय बीजेडी के पास थी। तो ओडिशा भी कुल मिलाकर के इस बार 6 की सीटें जो हैं या तो बीजेडी जीत जाएगी या इनमें से कोई एक आध जो सीट कांग्रेस भी जीत सकती है। यह भी ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर से एक भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं है। अब अगली राज्य उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें बात करें। 13 लोकसभा सीटों पे बात किया जाए, केवल बीएसपी की 2 सीटें थी, 12 बाकी 11 सीट इंडिया और मिर्जापुर और रॉबर्टगंज की जो सीट थी ये अपना दल के पास थी, जो उनके साथी थे। एक तरह से कहा जाए तो 13 में से 11 सीटें जो थी वो एनडीए गठबंधन के पास थी। इस बार 24 के लोकसभा चुनाव में यह उम्मीद कीजिए कि इसमें कम से कम तो इन 11 में से 7 से 8 सीटें जो है हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। यहाँ पर 8 से 9 सीटें जो है, या हो सकता है 10 सीटें तक भी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। यानी कि एक बड़ा लॉस है भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को। अगर ओवरऑल सिचुएशन की उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात, तो वेस्ट बंगाल की 9 सीटें जो है, चलिए 9 सीटें जो है, अगर हम बात करें वसीन हांड को छोड़े और मथुरापुर को छोड़े 2 सीट को, तो ये सारी कोलकाता की सीटें, सारी की सारी सीट कोलकाता की सीटें होती हैं। और इसमें दमदम होती है, जयनगर, हार्बर, जादवपुर है, कलकत्ता साउथ है, कलकत्ता नॉर्थ, ये मतलब फुल कलकत्ता के सारे 7 सीटें हैं। केवल 2 सीटें ऐसे हैं, बसीरहाट और मथुरापुर। जो बसीरहाट करीब 70 किलोमीटर दूर होता है, मथुरापुर 63 किलोमीटर के आसपास। बसीरहाट वही सीट होती है जिसको लेकर के बहुत हल्ला मचा था, कहते थे संदेश खाली। जी हाँ, संदेश खाली। सच बात तो इस चुनाव में यह है कि संदेश खाली का डब्बा गुल हो गया, उसका जो फुस कर गया। अब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तो ये जो 9 लोकसभा की सीटें थी वो सारे के सारे टीएमसी के पास थी। ये उनका गढ़ है टीएमसी का। ये 9 पर 9 सीटें जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो शायद एक आधी सीट को छोड़ करके जितनी भी इधर विधानसभा सीटें थी, 9 लोकसभा सीटों के भीतर वो सारे टीएमसी के पास थी।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिर से 9 के 9 सीटें टीएमसी को मिलने वाली है और संदेश खाली का डब्बा खाली का मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ की एक यूनियन टेरिटरी का सीट है, एक तिवारी जी का पूरी संभावना कि कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनके खिलाफ संजय टंडन है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अब उनकी इतनी वहाँ पे चंडीगढ़ के भीतर वो अनिल मसीह के थे, इतना ज़्यादा किरण खेर ने कुछ काम नहीं किया था, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वहाँ पर अब लब्बो लुआब क्या निकलता है। अब एक बात स्पष्ट है कि इनको 14 से 20 सीटों के बीच 15 से 20 सीटें मिलेंगे, वो बहुत है। पहले 32 सीट थे, तो कुल मिला के यहाँ से 15 से 20 सीटें जो है लॉस हो सकता है। ये भी बीजेपी को इसकी भरपाई कहाँ से करेगी, ये आप अंदाजा लगाइए। 13 सीटों में से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 5 सीटों पे ज़्यादा से ज़्यादा जीतेगा। अब उम्मीद तो है इतना भी नहीं जीत पाएगा, लेकिन बिहार में उनको 8 में से फिर भी 4 सीटें बिहार में से काउंट किए थे, 4 कटौती, उसमें से भी एनडीए और बीजेपी। ओडिशा के भीतर 2 सीटें थी, उनको 2 सीटें फिर से दिया, उसमें कटौती नहीं किया। हालांकि हारने के चांस जो बंगाल बॉर्डर से लगा हुआ सीट है वो भी हारने के चांस। बाकी आप ओवरऑल सोच सकते हैं कि बीजेपी की इस बार क्या स्थिति है। अपनी राय आप जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को दूर तक फैलाइए। जय